हेलो एवरीवन, आई एम सदय सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर 12th का जो नेक्स्ट पोएम है, और ये आपकी जो लास्ट पोएम भी कह सकते हो आप इसको। पोएम का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये आपकी लास्ट पोएम है। सर औरोबिंदो इसके पोइट हैं। श्री औरोबिंदो कह सकते हैं हम। श्री औरोबिंदो इज द पोएम द टाइगर एंड द डियर narrates a anecdote। ये एक लघु कथा हम कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी हम इसको मान सकते हैं। द टाइगर क्रोच एंड स्लॉच एंड क्रीप नॉइसलेसली थ्रू द ग्रीन फॉरेस्ट, कि कैसे एक टाइगर बिना आवाज़ किए और बिना सरसराहट के एक हरे 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 जंगल में आता है। द प्रोनाउंस अपॉन अ हेल्पलेस ब्यूटीफुल डियर ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ फॉरेस्ट पॉन्ड, और कैसे एक मासूम सा हिरन फॉरेस्ट के तालाब में पानी पीता है। द टाइगर टीयर्स अपार्ट द डियर विद द डाइस थिंकिंग ऑफ इट्स मेट मीट इन द फॉरेस्ट, और चीता उस हिरन को फाड़ देता है जो जंगल में अपने साथी को सोचते हुए मर गया। द टाइगर टीयर्स बट द पोएट हेल्पफुल दैट टू वुड बी कम एंड क्रूल टाइगर वुड बी एक्सटेड लाइक मेमथ एंड द डियर वुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड पीसफुली विदाउट फियर। और उसी तरह से कि लेकिन कवि जो हैं, पोइट जो आशा करता है कि एक दिन आएगा जब चीता हाथी की तरह ही लुप्त हो जाएगा और हिरन शांतिपूर्वक बिना किसी डर के तालाब में पानी पिएगा। इसी प्रकार दस द माइटी शेल फिनिश देयर माइट एंड इनोसेंट शेल लिव इन टिल द एंड। और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कैसे शक्ति ही समाप्त हो जाएगी और निर्दोष अंत तक जिएंगे। कैसे लोग अपनी शक्ति में ही समाप्त हो जाएंगे, शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति से ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और जो शांति से जीने वाले लोग अंत तक जिएंगे। इस बार इस कविता में इस प्रकार के डिफाइन किया गया है। तो पोएम का जो हमारा नाम है वो है द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर मतलब एक चीता और एक हिरन। तो इस चीता और हिरन के माध्यम से पोइट हमें क्या संदेश देता है वो हम पढ़ेंगे। पहले स्टेंजा पे आते हैं। इसके टोटल 3 स्टेंजाज हैं। ब्रिलियंस क्रोचिंग स्लोचिंग ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी चमकदार, ब्रिलियंट यानी चमकदार। क्रोचिंग, क्रोचिंग यानी कह सकते हो आप सिमट कर बैठना। क्रोचिंग यानी ऐसे सिमट कर दुबक के जो बैठता है उस तरफ से। और स्लॉचिंग, स्लॉचिंग यानी हम कह सकते हैं कि कंधे लटका कर झुक कर ऐसे चलता ना शेर, ऐसे कंधे से ऊपर करके थोड़े से, मतलब शेर के जो आप देख सकते हो कंधे, जो पैर के ऊपर वाला जो भाग होता है उस तरह से थोड़े लटकते, और कैसे चलता है चीता, आपने देखा होगा वीडियो में बहुत सारा। ब्रिलियंट क्रोचिंग एंड स्लोचिंग व्हाट क्रेप्ट थॉट अ ग्रीन हियर हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है कि रेंग कर चलना। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंग कर चलना, कि किस तरह से चमकदार और किस तरह से सिमट कर बैठ धीरे धीरे और कंधों को ऐसे करके धीरे धीरे चल रहा है। कौन? टाइगर। ग्रीन फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट यानी उड़ यानी चमकदार सिमटी हुई और झुकाकर चमकीली आँखें, बलशाली सीना और हल्के ध्वनिहीन वैभवशाली और खूनी पंजे लिए ये क्या चीज़ हरे भरे जंगल के बीच में रेंग कर निकल रही है। मतलब पोइट इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि चमकदार, ये चमकदार, ये चमकदार। फिर कह रहा पोइट कि सिमटी हुई, सिमटी हुई। फिर कह रहा है कि झुकाकर चमकती आंखें, स्क्रोचिंग झुककर चलने वाली चमकती आंखें कह रहा है वो। एंड ग्लेमिंग आइज यानी चमकती आंखें। एंड माइटी चेस्ट, माइटी चेस्ट यानी बलशाली सीना। एंड सॉफ्ट साउंडनेस पॉज यानी धीरे धीरे चलने वाले पॉज यानी उसके पंजे। ऑफ अ ग्रैंड्योर एंड मर्डर। ग्रेंजर, ग्रेंजर का मतलब हो सकता है कि हम कह सकते हैं वैभव,
एंड मर्डर यानी अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से मारने वाला या क्रूर। तो किस तरह से यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है एक टाइगर को कि किस तरीके से ब्रिलियंट, क्रोचिंग, स्लोचिंग एंड क्रेप्ट, किस तरीके से एक चमकदार और एक जो चीज़ है वो, और एक ग्लोमिंग चमकती हुई आंखें और एक सीना और उसके जो पंजे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रेंगते हुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं। द वाइंड स्लिप्ड थ्रोट द लीव्स, यानी हवा पत्तियों के बीच में से ऐसी निकली जैसे हवा पत्तियों के बीच में से निकली, तो आवाज़ आएगी, हवा पत्तियों के बीच में से निकलेगी। लीज एस ऐसी निकली जैसे ही अफ्रेड लिस्ट अ वॉइस एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टैंड, यानी कि जैसे डर रही हो और उसकी आवाज़ में इसके कदमों का शोर कहीं इस निर्दयी सौंदर्य को परेशान न कर दे जो सांस लेने का साहस भी नहीं कर रहा। मतलब नॉइस, और कोई मतलब हवा भी उससे डर रही है और कोई किसी से निर्देश कि कैसे इसे निर्दयी सौंदर्य को परेशान न कर दे, शोर कहीं कदमों का शोर कहीं इस निर्दयी सौंदर्य को परेशान न कर दे। उसकी आवाज़ यानी पत्तियों के बीच में से ऐसी निकली, हवा पत्तियों के बीच में से ऐसी निकली जैसे जैसे डर रही हो। हवा भी पत्तियों में से ऐसे निकल रही है जैसे डर रही हो। वैसे हवा तो डरती नहीं, लेकिन एक पोइट ने उसको एक्सप्लेन किया है कि हवा भी पत्तियों से ऐसे निकल रही है जैसे क्या हो रही हो, डर रही हो, और उसकी आवाज़, उसके कदमों का शोर कहीं इस निर्दयी सौंदर्य को परेशान न कर दे और सांस लेने का साहस भी नहीं कर रहा, और वो सौंदर्य है जो सांस लेने का साहस भी नहीं कर रहा, इस तरह से डरा हुआ है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रेथ। और स्प्लेंडर यानी हम कह सकते हैं कि चमक या शान। वो चमक और उस शान से इतना सौंदर्य है कि वो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। तो इसमें पूरी तरह से कि कैसे जब पत्तियों के बीच में से एक चीता निकलता है तो उसकी सौंदर्यता को इस तरह से पूरी तरह से समझाया है यहाँ पर पोइट ने। तो उससे लग रहा है कि हाँ, किस तरीके से पोयम एक अच्छी हो सकती है कि वो यूँ कह रहा है कि हवा भी सांस नहीं ले रही है, या हवा भी जैसे डर रही हो वैसे चल रही है, और वो किस तरीके से बाहर निकलता है उस तरीक़ों को बताया गया है। बट द ग्रेट बीस्ट बट द ग्रेट बीस्ट यानी लेकिन वह बड़ा सा जानवर झुका, क्रोच एंड क्रेप्ट, वो बड़ा सा जो जानवर था वो क्या हुआ, क्रोच यानी सिमट कर बैठा और झुका, क्रेप्ट और रेंगता हुआ आया। क्रेप्ट यानी रेंगना। तो कैसे वो बड़ा जानवर झुका, रेंग कर आगे बढ़ा, फिर झुका और फिर आगे बढ़ा। क्रेक्ड एंड लास्ट टाइम नॉइजली फैटल। फैटल यानी होता है घातक, नॉइसलेस फैटल यानी बिना आवाज़ किए हुए घातक होना। फिर आखिरी बार बिना शोर किए घातक रूप से आगे बढ़ा, कि कैसे वो जानवर आया, वो कैसे वो झुका, फिर रेंगा, फिर थोड़ा और रेंगा, फिर झुका, फिर बैठा, और कैसे कोई शिकार की तलाश में जैसे जाता है ना, उस तरह से नॉइसलेस फैटल, और किस तरह से बिना आवाज़ किए घातक रूप से आगे बढ़ा। टिल सडनली डेथ लेफ्ट ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रंक। और कैसे लिफ्ट यानी कूदा, लिफ्ट यानी होता है कूदना। ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर्स यानी अचानक मौत से उस सुंदर जंगली हिरन पर झपट्टा मारा जब वह खतरे से अनजान जंगल की शीतलता और छाया में बड़े तालाब में पानी पी रहा था। कि अनसस्पेक्टेड फॉन ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट एंड कूलनेस एंड शेडोज, यानी टिल सडनली डेथ लेफ्ट, वो उसने मारने के लिए झपट्टा मारा ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर इन दिस ड्रंक, एक सुंदर हिरन जो पानी पी रहा था, अनसस्पेक्ट मतलब बिना खतरे के, यानी उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पास खतरा है। फ्रॉम द ग्रेट पूल एक बड़े तालाब में, इन द फॉरेस्ट के अंदर, कूलनेस एंड शेडोज शांत और छाया के अंदर वो पानी पी रहा था आराम से, और उसे खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर झपट्टा मारा। तो किस तरीके से जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को दबाते हैं, उस तरीके की बात यहाँ पर बताई गई है। एंड इट फील एंड टॉर्न डाइड रिमेंबरिंग इट इज मेट लिफ्ट सोल एंड डीप वुडलैंड। मेट यानी साथी, एंड फील एंड टॉर्न
टॉर्न यानी होगा यहाँ फाड़ देना, टॉर्न यानी फाड़ देना। डाइड रिमेंबरिंग इट्स मेट यानी साथी, लेफ्ट सोल एंड डीप वुडलैंड, वुडलैंड यानी जंगल, यहाँ वुडलैंड का मतलब होगा जंगल। कि किस तरीके से वो अपने साथी, मरे हुए साथी की याद में डूबा हुआ था, उस तरीके से वो उसको भी फाड़ दिया गया या उसको भी मार दिया गया। डिस्ट्रॉय द मिल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर, कि किस प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग लैंड जो ब्यूटी थी, जो हार्ड ब्यूटी थी, उसको किस प्रकार से नष्ट कर दिया गया। प्रकृति की क्रूर सौंदर्यता द्वारा उस सौम्य, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले सौंदर्य को भी नष्ट कर दिया गया। दोनों प्रकृति की सुंदरता है, एक तो क्रूर सुंदरता है और एक क्रूअल ब्यूटी है, और एक हम कह सकते हैं कि हार्मलेस ब्यूटी, जो बिल्कुल किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली ब्यूटी, और एक क्रूरलेस यानी एक हम कह सकते हैं कि क्रूअल ब्यूटी जो टाइगर की, और एक हार्मलेस ब्यूटी है वो किसकी है, डियर की। तो किस तरीके से वो उस डियर को कैसे समझाता है, कैसे मार देता है, तो उस तरीके की बात यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से एक डियर जो होता है वो उस पर भारी पड़ता है। But the great beast crouched and crept and crouched and the last time noiseless fatal till the suddenly death leapt on the beautiful wild deer as it drunk unsuspectfully। तो किस प्रकार से वो कहता है कि जैसे ये जो चीता होता है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, और किस तरीके से वो उस नॉइसलेस जो होता है उस पर हमला कर देता है, और वो बिना खतरे के जो वहाँ पर तालाब पे पानी पी रहा है वो उसको मार डालता है। और वो जो हिरण है वो उसके साथी की याद में, उसके मरे हुए साथी की याद में वहाँ पर आया था उस जंगल में, और वो भी मर जाता है। डिस्ट्रॉय द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी इन स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी। तो किस तरह से एक हार्मलेस ब्यूटी को क्रूअल ब्यूटी के द्वारा नेचर में बताया गया है कि कैसे एक हार्मलेस ब्यूटी को क्रूअल ब्यूटी मार डालती है। तो क्रूअल ब्यूटी डिफाइंड टू अ टाइगर एंड हार्मलेस ब्यूटी डिफाइंड टू डियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। But a day may yet come when the tiger crouched and left no more in the dangerous heart of the forest। यानी अब कह रहा है कि लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब चीता जंगल की भयानक गहराई में फिर कहीं कभी झुकेगा और झपटेगा नहीं, वैसे ही। बट डे मे येट कम, एक दिन ऐसा दिन आएगा। अब क्या कह रहा है पोइट, अब पोइट का टोन यहाँ बदल गया है कि बट अ डे मे येट कम वेन, एक दिन ऐसा भी आएगा जब क्या होगा, द टाइगर क्रोच एंड लिप नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो टाइगर है वो किसी पर झपट्टा नहीं मारेगा, लिप्स फॉर नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, किसी पर भी हमला नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, कि जैसे टाइगर क्रोच एंड लिप्स नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब टाइगर किसी पर झपट्टा नहीं मारेगा। एज द मेमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, उसी प्रकार से मेमथ एक हाथी से जो बड़ी प्रजाति थी, हाथी का ही रूप कह सकते हो, हाथी उसका छोटा रूप जो मेमथ था पहले, आप कभी नेट पर सर्च करना मेमथ तो वो आपको बताएगा जो मेमथ प्रजाति अभी नहीं है, जैसे डायनासोर्स नहीं है उसी तरह से जो मेमथ है वो भी नहीं है। तो कैसे नहीं करेगा, जैसे जो मेमथ जो हैं, मेमथ उसी तरह से कि जैसे विशाल हाथी एशिया के मैदानों में अब नहीं झकझोर था, किस तरह से अब मेमथ जो एशिया के जंगल में पहले पाया जाता था वो अब नहीं पाया जाता है, उसी तरीके से जो टाइगर है वो भी नहीं पाया जाएगा। यानी शक्तिशाली जो लोग हैं वो गरीब लोगों को या जो कमज़ोर लोगों को जो दबाते हैं वो ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार से पोइट बताता है। स्टिल दे शेल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ द ग्रेट, यानी लेकिन सुंदर जंगली हिरण पत्तियों को छाया में बड़े तालाबों में ठंडा पानी जरूर पीता रहेगा, लेकिन शेर तो ऐसा नहीं रहेगा, स्टिल यानी स्थिर रहेगा यानी पीता रहेगा। देन शेल द ब्यूटीफुल वाइन डियर ड्रिंक फ्रॉम अ कूलनेस ऑफ ग्रेट, और उस पूल्स एंड लीव्स शेडोस, उस तालाब में और उस पे पानी, उस पत्तियों पे पानी पीता रहेगा।
तो किस तरीके से पोयम को ये बताया गया है, द माइट पेरिश एंड देयर माइट द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। यानी अब जो पोयम कह रहा है कि स्लेयर यानी मारने वाला, और सर्वाइव यानी के बाद भी जीवित रहेगा, सर्वाइव यानी के बाद भी जीवित रहेगा। यानी द माइट पेरिश यानी हम कह सकते हैं समाप्त करना। तो अब इसमें कह रहा है पोएट कह रहा है कि द माइट कि कैसे द माइट पेरिश इन द माइट स्लेन सर्वाइव द स्लेयर यानी कि लेकिन सुंदर जंगली हिरण अभी पानी पीता रहेगा, लेकिन शक्तिशाली अपनी शक्ति में ही समाप्त हो जाएंगे। द माइट पेरिश इन द माइट स्लेन सर्वाइव एंड स्लेयर। और जो मारा गया वह मारने वाले के बाद भी जीवित रहेगा। यानी जो शक्तिशाली लोग हैं जैसे कि टाइगर, वो अपनी शक्ति में ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एंड द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। और जो मारा गया है वो मरने के बाद भी क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अच्छाई पर बुराई पर जो अच्छाई की जो विजय है, उस तरीके की बात यहाँ पर बताई गई है। तो एक बार हम तीनों स्टेंजा को एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं कि पूरा इसको हम एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं किस तरह से पोएट ने बताया है कि ब्रिलियंट क्रोचिंग एंड स्लोचिंग, कैसे झुककर, कंधे को झुकाकर, और एक चमकीली आँखों और एक तेज सीना और सॉफ्ट साउंडनेस पो, उसके धीरे धीरे चलने वाले पंजे, ग्रैंडियर एंड मर्डर जैसे क्रूरता को बताते हैं। द वाइल्ड स्लीप द थ्रोट लीव्स, और जैसे कि हवा भी डरी हुई है और पत्तियों से आवाज़ आती है। और वो जो जंगल के जो है स्प्लेंडर, जो वो बाहर निकलता है, हार्डली डेयरिंग द ब्रेथ, एक तरफ से क्या होती है कि एक तरफ सांस लेना भी रुक जाता है। उसकी इतनी डरावनी इमेज यहाँ पर पोएट ने बताई है कि किस तरीके से वो बाहर निकलता है, किस तरीके से हवा भी रुक जाती है और सरसराहट। तो उसका जो इंट्रोडक्शन किया है वो बिल्कुल ही एक जैसे आप कोई मूवी देखते हो उसके अंदर हीरो का जो एंट्री होती है, उसी प्रकार की यहाँ पर भी एंट्री बताई गई है टाइगर की। फिर क्या होता है कि फिर वो कहता है कि वो धीरे धीरे रेंगता हुआ और आगे घातक हमला करता है। सडनली अचानक किस पर, जो एक हिरण जो पानी पी रहा है तालाब पर, बिना खतरे के, उसको पता भी नहीं है कि खतरा है, और छाया में और कूलनेस में और तालाब के किनारे पानी पी रहा है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, हमला हो जाता है और वो मार दिया जाता है। जो उसकी दोस्त की यादों में वो खोया हुआ था, वो उसे मार दिया जाता है। डिस्ट्रॉय द माइंड हार्मफुल ब्यूटी इन स्ट्रॉन्ग द ब्यूटी नेचर। वही बात बताइए कि नेचर की क्रूअल ब्यूटी के द्वारा हार्मलेस ब्यूटी को मार दिया जाता है। ये बात यहाँ पर पोएट ने बताई है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें यहाँ पर पोएट कवर कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अगली नेक्स्ट जो लास्ट स्टेंजा है इसका, इसमें क्या कह रहा है फिर पोएट। इसमें पोएट कह रहा है बट डे मेट येट कम वेन, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, द टाइगर क्रच लिप्स एंड मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि टाइगर के द्वारा कोई हमला नहीं किया जाएगा, वैसे ही जैसे कि मेमत एक हाथी का बड़ा रूप कह सकते हो, बड़ा हाथी जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जो प्रजाति अभी वो ख़त्म हो चुकी है। मेमत एक अलग प्रजाति होती थी, वो हाथी से भी बड़ा होता था। तो जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए, वैसे मेमत की प्रजाति भी अब एशिया के जंगल में नहीं पाई जाती है और उसकी स्थिरता नहीं है। उसी प्रकार अब टाइगर भी यहाँ पर पाया नहीं जाएगा। स्टिल देन ब्यूटीफुल वाइन डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ द ग्रेट। लेकिन और जो हिरन है वो शांति से पानी पीता हुआ, छाया में पानी पीता हुआ अभी भी नज़र आएगा और नज़र आता रहेगा। पुल्स इन लीव्स इन शेडोज, तालाब के किनारे भी नज़र आता रहेगा। एंड द माइट प्रिविश इन देयर माइट, यानी माइट प्रिविश इन देयर माइट यानी शक्तिशाली अपनी शक्ति को ही समाप्त हो जाएंगे। प्रिविश यानी शक्तिशाली लोग जो होंगे, माइटी यानी महान, जो महान लोग हैं वो शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति में ही समाप्त हो जाएंगे। एंड द सेलन सर्वाइव द स्लेयर, और जो मारा गया है वो मारने के बाद भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। इस तरीके की बात यहाँ पर पोएट कर रहा है कि जो शक्तिशाली लोग हैं, थीम लास्ट जो बात सेंट्रल आइडिया हम कह सकते हैं कि इस पोएम का यही है, द माइट प्रेश इन द माइट एंड द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। यानी द माइट प्रिविश इन द माइट, यानी जो महान और शक्तिशाली लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और
अपनी शक्ति में ही समाप्त हो जाएंगे और जो मरने वाले हैं बाद में भी जीवित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये पोएम आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।